रूस ने हाल ही में फ्रांस को साल 1812 में फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट को मिली हार की याद दिलाई, जहां नेपोलियन ने रूस में अपने लगभग 5 लाख सैनिकों को गंवा दिया था। रूस का ये बयान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के उस इंटरव्यू के बाद आया जिसमें उन्होंने साफ किया कि फ्रांस चाहता है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई हार जाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि रूस इस लड़ाई में कुचल दिया जाए। चलिए जानते हैं रूस ने आखिर क्यों फ्रांस को नेपोलियन बोनापार्ट की याद दिलाई और नेपोलियन ने रूस पर क्यों हमला किया था। फ्रांस के राजा नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले एक साधारण शख्स थे जिनका जन्म कोर्सिका के अजाचियो में 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन 9 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए फ्रांस और बाद में पेरिस की मिलिट्री एकेडमी पहुंचे। 16 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद आर्थिक तंगी के चलते नेपोलियन आर्टिलरी में लेफ्टिनेंट के रूप में फ्रांसीसी सेना में शामिल हुए। साल 1789 में फ्रांस में लोकतांत्रिक क्रांति हुई, जिसके बाद नेपोलियन परिवार सहित फ्रांस पहुंचे। इसी बीच फ्रांस की सरकार का विरोध कर रहे सैनिकों ने टोलोन शहर को अंग्रेजों के हवाले कर दिया और टोलोन को वापस लाने का जिम्मा नेपोलियन को सौंपा गया और नेपोलियन की स्ट्रेटेजी से ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा। यही वजह रही कि महज 24 साल की उम्र में नेपोलियन ब्रिगेडियर जनरल और 26 साल की उम्र में फ्रांस की आंतरिक सेना के जनरल बने और साल 1804 में नेपोलियन एम्परर ऑफ द फ्रेंच बने। उन्होंने लोगों को निजी आजादी का अधिकार दिया और इस दौरान उन्होंने फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना तैयार की। नेपोलियन ने रूस के जार अलेक्जेंडर वन के साथ टिलसिट की संधि की, जिसमें तय हुआ कि दोनों एम्पायर मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर वन ने संधि को तोड़कर ब्रिटेन के साथ व्यापार शुरू किया और इस बात से नाराज होकर नेपोलियन ने जून 1812 में अपनी ग्रैंड आर्मी के 6 लाख सैनिकों को रूस पर 20 दिनों में कब्जा करने के लिए भेजा। द ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट नेपोलियन फैक्ट्स ट्रिविया के लेखक रॉबर्ट बर्नहैम के मुताबिक युद्ध जीतने के लिए नेपोलियन ने अपने सैनिकों को पहले प्रमुख स्थानों पर कब्जा करने और फिर दुश्मन को नष्ट करने के लिए अपने आजमाए हुए तरीकों पर भरोसा किया। लेकिन जब ग्रैंड आर्मी रूसी क्षेत्र में पहुंची तो जार की सेना काफी पीछे हट गई। इससे नेपोलियन की सेना को ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ी, जिस वजह से नेपोलियन के सैनिक भूख, थकान और डायरिया जैसी बीमारियों से जकड़ने लगे। यहाँ तक कि फ्रांसीसी जवानों की ठंड से भी मौत होने लगी और नेपोलियन की सेना में सिर्फ 95,000 सैनिक ही रह गए। लेकिन रूस से लौटने के बाद नेपोलियन की सेना में महज 10,000 सैनिक ही ऐसे थे जो जंग के लिए तैयार थे। साल 1814 के मार्च महीने में यूरोप के कई देशों ने पेरिस को पूरी तरह घेर कर नेपोलियन को कैद कर लिया। एक साल बाद कैद से भाग निकलने के बाद नेपोलियन ने संविधान में तेजी से बदलाव किया, जिसके बाद यूरोप के कई देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा तैयार कर लिया और नेपोलियन कभी कैद से छूट नहीं सके। 6 साल बाद 1821 में पेट के कैंसर से नेपोलियन की मौत हुई। तो ये थी कहानी नेपोलियन बोनापार्ट की, जिसका जिक्र कर रूस ने फ्रांस को उसकी हार याद दिलाई।